दोस्तों, इस वीडियो में समसामयिक घटनाक्रम 2022 से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को कवर किया गया। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपका स्कोर बेहतर हो सके और इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को आप अच्छे से कर सकें ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इनमें से जिसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, वह है मनोज प्रभाकर। कौन है? मनोज प्रभाकर हैं इसमें से। इसी में अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक जिन्हें बनाया गया है उनमें से वो हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो स्थापित किया गया है वह कहाँ? शिमला में स्थापित किया गया है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना चंद्रयान मिशन द नूरी नाम से लॉन्च किया है? तो द नूरी मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है द नूरी नामक मिशन? तो ये लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गाय को गोद लेने के लिए शुरू करने वाला पुण्यकोटि दत्तू योजना ऐसा करने वाला पहला राज्य देश में बना है, वह राज्य है कर्नाटक। कौन सा है? इनमें से कर्नाटक राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी समिति है उसकी अध्यक्षता 2022 के लिए करने वाला देश कौन सा है? इनमें से भारत ऐसा कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो जिस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 को पारित किया है ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन है? धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित करने वाला राज्य, संशोधन विधेयक पारित किया है ऐसा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इनमें से किसने जीता है? तो इनमें से जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है IFFM 2022 में वह है रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकॉनमी के 75 ईयर्स द जर्नी ऑफ अ नेशन पुस्तक जो लिखी गई है वो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। इनमें से संजय बारू ने लिखी है पुस्तक। कौन सी? द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, इसको संजय बारू ने लिखा है इनमें से। अगला है, अगस्त 2022 में किस संस्था ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है इसरो ने लॉन्च किया है। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है, स्पार्क नाम है इसका, इसको लॉन्च किया है इसरो ने।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किन दो देशों के मध्य अलनाजा अभ्यास 2022 राजस्थान के बीकानेर में संपन्न हुआ? तो ये युद्धाभ्यास है और ये दो देश हैं जिनके बीच ये संपन्न हुआ है। ये हैं भारत और ओमान। कौन है? ओमान और भारत के बीच में अलनाजा युद्धाभ्यास 2022 राजस्थान के बीकानेर में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? पहली बार होगा टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है, ये महिलाओं का है और ये खेला जाएगा कहाँ? निम्नलिखित में से ये पहली बार खेला जाएगा कोलकाता में। कहाँ खेला जाएगा दोस्तों? ये टूर्नामेंट खेला जाएगा कोलकाता में, महिलाओं का है, पहली बार खेला जाएगा और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है ये। कहाँ खेला जाएगा? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 23(3)(a) सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है? तो संशोधन पेश किया है, संविधान संशोधन विधेयक जिस राज्य ने वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और क्यों पेश किया है? नया अनुच्छेद 3(a) लागू करने के लिए या सम्मिलित कराने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIFF द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामांकित किया गया है? तो इसमें फुटबॉलर ऑफ द जिसे नामांकित किया गया फुटबॉलर ऑफ द ईयर वो इनमें से हैं दोनों A और B, यानी कि सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, दोनों लोगों को इसमें फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है AIFF द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये महिलाओं की है, अंडर 16 खेल प्रतियोगिता है ये, और ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022। तो ये आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, पहली है, और अंडर 16 वर्ग की है, महिलाओं की है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया? 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ करने वाला राज्य है असम। असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्राम सुरक्षा गार्ड योजना 2022 को लागू किया गया है? ग्राम सुरक्षा योजना है, सुरक्षा गार्ड योजना 2022 है और इसको लागू करने वाला राज्य है जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो फीफा द्वारा निलंबित किया गया फुटबॉल महासंघ है भारत का। भारत के फुटबॉल महासंघ को फीफा ने अभी हाल ही में निलंबित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है? अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ करने वाला राज्य जो है जिसने हाल ही में इसे शुरू किया है वह राज्य कौन सा है? इनमें से सिक्किम है। कौन सा है? अम्मा और वात्सल्य योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? इसमें से सिक्किम है।
इनमें से कौन सा राज्य है जिसने हाल ही अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? इसमें से सिक्किम है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इनमें से शीर्ष पर जो देश रहा एफडीआई के मामले 2022 में, वह देश है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है? इनमें से जिस राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मोक्षधाम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मोक्षधाम योजना की शुरुआत जिस राज्य ने शुरू की है मोक्षधाम योजना को, इनमें से वह राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, इसने मोक्षधाम योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है या नामित किया गया है? तो अगस्त 2022 में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? इनमें से जिसे नामित किया गया है वह है गरबा। गरबा को यूनेस्को की सूची में नामित करने के लिए इसको भेजा गया है या इसको सुझाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहां पर शुरू किया है? तो एचपीसीएल की है और ये कहां पे शुरू किया है? पहली है संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को शुरू किया गया है एचपीसीएल द्वारा सांचौर, राजस्थान के सांचौर में शुरू करेगी या शुरू किया है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें, तथा हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।